अब कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यमराज के द्वारा नचिकेता नाम के शिष्य को ब्रह्म विद्या के लिए कुंडलिनी जागरण का ज्ञान दिया गया है। इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, मृत्यु के देवता यमराज समय आने पर सब कुछ छीन लेते हैं। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यम से ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। अतः उसे यमाचार्य के नाम से संबोधन किया जाएगा। चूंकि आचार्य हैं, ज्ञान दे रहे हैं, यम चूंकि ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए यम का नाम कठोपनिषद में यमाचार्य रखा गया है। जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत सत्य क्या है, यह ज्ञान प्राप्त करना है तो यमाचार्य के अलावा, यानी यम के अलावा, जो कि मौत का रहस्य जानते हैं, उसी के देवता हैं, तो यमाचार्य के अलावा अन्य कोई कैसे बता सकता है। पहले जीवन है, फिर जीवन के पार मृत्यु का सत्य है, और दोनों के बीच में बीचों बीच कौन खड़ा है? यमराज, यानी यमाचार्य। कुछ इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है, ऐसे समझ सकते हैं कि यमाचार्य उस स्थान पर खड़े हैं कि जहां उनका एक पैर जीवन में और दूसरा पैर जीवन के पार मृत्यु में है। अतः जीवन के पार का सत्य ब्रह्म विद्या के विषय में यमराज भली भांति बता सकते हैं। इसीलिए यदि जन्म व मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाकर अमर होना है, मुक्त होना है, कैवल्य का अनुभव करना है, मोक्ष का अनुभव करना है, निर्वाण का अनुभव करना है, जीते जी अगर उसको जानना है, तो इस विषय का ज्ञान देने में यमाचार्य पूरे के पूरे समर्थ हैं। धर्म एक प्रकार की मरने की कला है, जिसमें अपने मन को मारने की कला जान ली, वह अमरता का अनुभव कर जाता है। मरने की कला अर्थात शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि मन की मृत्यु अर्थात मन का निर्विचार हो जाना। मन की मृत्यु निराकार परमात्मा के अनुभव की ओर एक यात्रा है। इसलिए इस विषय में धार्मिक मरण की विधि को मृत्यु के देवता यमराज से अधिक और कौन बता सकता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। कठोपनिषद में कहानी है कि विश्व को जीतने, विश्व विजय यज्ञ का फल प्राप्त करने की इच्छा से बाजस्रवा के पुत्र उद्धालक ने यज्ञ के पश्चात अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे दिया। अंत में गोदान की विधि संपन्न होनी थी, क्योंकि सभी दान देने के बाद यदि गोदान न किया जाए तो कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। इसलिए उसमें दान देने के लिए जिन गायों को चुना गया था, वह अत्यंत जीर्ण शीर्ण, कमजोर, बूढ़ी
दूध न देने वाली गाय थी, जिनका दूध सूख गया था, देखने में हड्डी का ढांचा लग रही थी। समाज में एक कहावत प्रसिद्ध है, आपने अक्सर सुनी होगी कि मरी बछिया बामन के नाम। इस कहावत को उद्दालक ने चरितार्थ कर प्रमाणित कर दिया। वह अत्यंत संकीर्ण संकुचित विचारों वाले थे। उपयोगहीन वस्तुओं को दान में देकर और संपूर्ण विश्व को विजय करने की कामना रखते थे। आयु में तो बड़े थे, परंतु बुद्धि अच्छी तरह पकी नहीं थी, परिपक्व न थी। उन्हें विश्व जीतने के अहंकार में यह भी नहीं दिखाई पड़ा कि ब्राह्मण इन बूढ़ी दूध न देने वाली गायों को लेकर करेंगे क्या। उनको केवल दान देने का अहंकार दिखाई दे रहा था। जब आंखों में अहंकार का पर्दा चढ़ जाता है, तब सही गलत का निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। उनके उद्दालक के एक नचिकेता नाम का पुत्र था। वह यह विश्व विजय यज्ञ और उसके बाद दान की पूरी विधि को देख रहा था। हालांकि उम्र में छोटा था, जगत की चालाकियां अभी उसमें नहीं थी, सरलता थी, वह सच्चा था। ऐसा होता है कभी कभी, जो बात बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों और बुद्धिजीवों को दिखाई नहीं पड़ती है, और यदि कभी दिखाई भी पड़ती है तो उसे अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। उद्दालक के पुत्र नचिकेता को दिखाई पड़ने लगा कि मेरे पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि दान में जो अच्छी उपयोगी वस्तुएं दी जानी चाहिए वह नहीं दे रहे हैं। पिताजी ऐसी गाय दान दे रहे हैं जो बहुत बूढ़ी हुई, बीमार हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, दूध न देने वाली हैं। किसी किसी के तो बछड़े भी मर गए हैं। इससे पिताजी की अपकीर्ति होगी, वह परलोक में या नरक के भागीदार होंगे। लोभ के कारण उन्होंने अच्छी और दूध देने वाली गाय दान में नहीं दिया है। नचिकेता सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध न देने वाली गाय उन्होंने मेरे लिए बचा ली हो, तो क्यों ना मैं भी दान में चला जाऊं। तो मेरे साथ यह दूध देने वाली गाय और बछड़े वाली सुंदर सुंदर गाय भी ब्राह्मणों को दान में मिल जाएगी। यह सोचकर वह पिताजी के पास गया और प्रेम पूर्वक ढंग से, बड़े वात्सल्यपूर्ण ढंग से अपने पिताजी से पूछने लगा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे। अपने पुत्र के मुख से इतना सुन करके उद्दालक यानी बच्चे का पिता क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया और क्रोध में ही बोले कि तुमको हम यमराज को दान में देंगे। क्रोध में अहंकार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब बालक बुद्धि नचिकेता सोचने लगा कि जरूर यमराज को मेरे से कोई न कोई काम लेना होगा, तभी पिताश्री मुझे यमराज को दान में दे रहे हैं। कितनी जल्दी मेरी मृत्यु हो और मैं यमराज के पास जाऊं, यही सोचता रहा। पिताजी से पूछता रहा कि मुझे यमराज के पास कब जाना है। भोले सरल निर्दोष बालक के मुंह से बार बार यह पूछने पर कि मुझे यमराज के पास कब भेजेंगे, उद्दालक
अपनी क्रोध में कही हुई बात पर पछताता रहा, बारंबार पछताता रहा। उस दिन से वह अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगा, क्योंकि अपने क्रोध में मुख से कहे वचन का पालन कैसे करे और समाज की दृष्टि में करना भी था, कैसे करे। एक कहावत है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाई। तो पिता को दुखी देखकर नचिकेता बोला, पिताजी आप दुखित न हो। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है। यह कुदरत का एक साधारण सा नियम है। अतः आप मेरे अर्थात पुत्र का मोह छोड़कर अपने वचन का पालन करें जो आपने वचन दिया है। इस प्रकार उद्धालक को अपने वचनों के अनुसार नचिकेता को यमराज के यहाँ अर्थात मृत्यु के दरवाजे पर भेजना पड़ा। यहाँ उद्दालक ऋषि एक सामाजिक, कर्मकांडी, अहंकारी, अज्ञानी, इन्हीं सब का प्रतीक हैं। ये कहानी ऐसा नहीं कि यथावत ऐसा कहीं हुआ होगा, ये एक प्रतीक भाषा है। धर्म के बड़े गहरे रहस्य को कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। उसका पुत्र नचिकेता धार्मिक ब्रह्म जिज्ञासु का प्रतीक है, यानी उद्दालक अहंकार का प्रतीक है और उसका पुत्र नचिकेता ये धार्मिक जिज्ञासु का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य धर्म व अध्यात्म के परिवेश में प्रवेश करता है, एक जिज्ञासा जगती है, तो शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों से उसको परमात्मा साक्षात्कार व अनुभव नहीं हो पाता है। क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में जहाँ तक मन बुद्धि के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जा सकता है या विचार किया जा सकता है, वहाँ तक परमात्मा रूपी सत्य का बोध हो ही नहीं सकता है। क्योंकि धर्म का अनुभव मन और बुद्धि के पार है। मन नहीं समझ सकती, मन के पार जाना पड़ेगा। परमात्मा के अनुभव के लिए मन व बुद्धि का अतिक्रमण करना पड़ेगा। मन के द्वारा ही मन के पार, यानी जिसे अमन कह सकते हैं, जहाँ मन न हो और आप हो, यानी आपका वर्चस्व हो, आपका अस्तित्व हो, मगर ये चंचल मन न हो, तो उसी को धार्मिक भाषा में एक नाम दिया गया है, अमन। तो धार्मिक अनुभव जानने के लिए आपको अमन में प्रवेश करना पड़ेगा। इसी अमन को संतों ने अनमनी दशा या चौथा पद कहा है। कबीर आदि के दोहों में सुना होगा कि संतों चौथा पद पाया। इसके लिए मन बुद्धि का मिटना जरूरी है। यही है साधक रूपी मनुष्य की मृत्यु। मन शब्द से ही मनुष्य बना है। जब तक मन ध्यान साधना में तल्लीन होकर मरने की अवस्था में नहीं पहुंच जाता है या भक्ति के द्वारा मिटने की कला नहीं जान जाता है, तब तक उसे कोई भी धार्मिक अनुभव नहीं हो सकते हैं। और जब वो उसका मन मिट जाता है और मन के सारे विचार गिर जाते हैं, यानी मन मर जाता है, तब उसको जाकर के धार्मिक अनुभव प्रारंभ होते हैं। यह भौतिक संसार के लिए एक वरदान स्वरूप है। इस प्रकार के मरने में संसार के समस्त सुख समाहित हो जाते हैं।
साधक को समस्त सुख मिल जाते हैं जीवित रहते हुए ही, और इसके पश्चात समाधि का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। तो यमराज एक दिन सभी को मिलते हैं सांसारिक नियम से, मगर नचिकेता यमराज के पास मृत्यु के दरवाजे पर स्वयं पहुंच गया। वहां पता चला कि यमराज घर पर नहीं है। आमतौर एक व्यवस्था के द्वारा, कर्म के संस्कारों के द्वारा एक नियमबद्ध तरीके थे, यमराज आपको लेने आते हैं, मगर जब आप स्वयं यमराज के पास चले जाएं, उसका कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, तो यमराज तो उपस्थित थे नहीं। तो जब नचिकेता यमराज के यहाँ गया तो पता चला कि यमराज तो घर पर हैं ही नहीं। नचिकेता यमराज के दरवाजे पर जाकर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। इस प्रकार वह अन्न जल सब कुछ त्याग करके यमराज के इंतजार में 3 दिन तक बैठा रहा कि कब यमराज आएंगे और कब मुझे स्वीकार करेंगे। अब यहाँ देखना पड़ेगा, नचिकेता रूपी साधक, हमने कहा ना कि नचिकेता एक साधक का प्रतीक है। नचिकेता रूपी साधक 3 दिन तक यमराज के दरवाजे पर बैठा रहा, अर्थात 3 दिन तक मर गया, यानी समाधि में बैठा रहा। समाधि की अवस्था में विचार निर्विचार में बदल जाता है, मन मरकर शून्य हो जाता है। इस कारण समाधि के समय शून्य हो जाता है। साधक की चेतना समय के पार चली जाती है। भूख और प्यास तो वहाँ कोई अर्थ ही नहीं रखता है। रामकृष्ण परमहंस की जब समाधि लगती थी तो 5-6 दिन तक बिना खाए पिए कहीं भी पड़े रहते थे। ऐसी होती है समाधि की अवस्था। यमराज जब घर पर आए तो नचिकेता के बारे में अपने घर में पूछा कि यह बालक कौन है जो दरवाजे पर बैठा है। यमराज को आश्चर्य हुआ कि आज तक स्वयं कोई भी अपनी इच्छा से चलकर उनके पास नहीं आया है, बल्कि यमराज को मृत्यु के समय स्वयं जाकर लोगों को लेने जाना पड़ता है। इससे यमराज बहुत प्रसन्न हुए। नचिकेता को अंदर बुलाकर उसका अतिथि सत्कार किया और जो वह 3 दिन तक अन्न और जल त्याग कर यमराज की उनके दरवाजे पर प्रतीक्षा करता रहा, इसके कारण यमराज ने नचिकेता से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी 3 वर मांग लो, 3 वरदान मांग लो। तब यमराज ने नचिकेता को 3 दिन तक प्रतीक्षा में बैठे रहने के कारण 3 प्रकार के वरदानों को देने का वादा कर दिया। अब नंबर था नचिकेता के वर मांगने का। नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मेरे पिताजी का जो मेरे प्रति क्रोध है वह शांत हो जाए। क्योंकि क्रोध को कभी भी क्रोध से नहीं जीता जा सकता है, क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। धार्मिक साधक व भक्त को प्रेम लाना नहीं पड़ता, उसके अंदर स्वतः प्रेम जन्मता है, स्वतः पैदा होता है, स्वतः स्फुरित होता है। क्योंकि बाहर से आरोपित बनावटी प्रेम भीतर तक प्रवेश नहीं कर पाता।
और जहाँ जरा सा कोई बहाना मिला नहीं कि भीतर से क्रोध पुनः प्रकट हो जाता है। यदि शाश्वत प्रेम का आनंद लेना है, भक्ति व ध्यान में डूबना पड़ेगा। वहां सच्चे प्रेम का ही उदय होता है। इस प्रकार का सच्चा प्रेम चाह कर भी, प्रयास कर भी घृणा और क्रोध में कभी नहीं बदलता है। इसी प्रेम के विषय में कबीरदास जी ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस प्रकार कठोपनिषद के जो ये प्रतीकात्मक पात्र हैं, उद्दालक और उसका पुत्र नचिकेता, इनके विषय में थोड़ा समझिए। फिर शेष चर्चा कल आरंभ करता हूँ, या फिर कभी मौका लगे फिर आरंभ करता हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना आवश्यक है, ताकि चर्चा की सूचना लगातार आपको मिलती रहे। कोई प्रश्न हो तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान।